पसीने छूट रहे, नमाज नहीं पढ़ गया। और जन्नत में ले जाने की बात है। वो देखा ख्वाजा साहब के दरबार पे, उठी जो नजर ख्वाजा की क्या है तूर की तरह है, और यूं निकाल के काजू बादाम ही दे दिया है। हाँ, ऐसे निकाल के काजू बादाम दे रहा। लोग कह रहे ख्वाजा साहब ने काजू दे दिए। बताओ, काजू ही मांगे ख्वाजा साहब से इसने। अरे काजू मांगे इसने यार। ख्वाजा साहब की बारगाह है, फकीर बैठा है। ख्वाजा साहब आंखें दे दो, सुभान अल्लाह। क्या दे दो, क्या दे दो? आंखें दे दो। अब सवाल पैदा होता है, आंखें भी मांगनी थी तो ख्वाजा के यहाँ जाने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर साहब के पास जाता, क्यों ऑपरेशन वो करेगा, मोतियाबिंद का हो किसी का भी हो। लेकिन इनसे क्यों मांग रहा? इतने में औरंगजेब भी तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। आज औरंगजेब का नाम बहुत शुक्रिया है, वक्त आने दीजिए इंशाअल्लाह। बादशाह औरंगजेब ने कहा क्या मांग रहे आप? आंखें। कई दिन हो गए, हफ्ते गुजर गए। बोले अभी दरबार को जा रहा हूँ, अभी वापस आ रहा हूँ, अगर आंखें नहीं मिली गर्दन मार दूंगा तेरी। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे होते हैं अल्लाह वालों की शान। बोला यार ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है। औरंगजेब और कह के क्या गर्दन, तो मार देगा गर्दन। अभी तक कह रहे तो ख्वाजा दे दो, ख्वाजा आंखें दे दो, ख्वाजा आंखें दे दो। वो ऐसे थोड़ी मांग रहा था, इधर से निकाले काजू बादाम दे दे। वो आंखें मांग रहा था, काजू बादाम खिला रहे लोग, बेवकूफ बना रहे यार। कमाल की बात है। और लोग कह रहे हैं ख्वाजा की करामत, ख्वाजा की करामत, ख्वाजा की करामत। अबे ख्वाजा का जब करम होता है ना, तो बंदा उत्तराखंड कलियर का साबिर अलाउद्दीन होता है। जब ख्वाजा का करम होता है तो सुन्नियों की जान बंदा इमाम अहमद रजा खान बनता है। लेकिन इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ने एक ऐसी जमात भी रखी जिसके बारे में फरमाया, ऐ लोगो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से तुम डरते रहना। वकूनू मा सादिकीन, और जब मुझसे डर जाओ, मेरा खौफ मेरी खशियत तुम्हारे दिल में आ जाए, मेरा डर तुम्हारे दिल में बैठ जाए, मुझसे जब तुम थरथर थरथर कांपने लगो, जब मेरा नाम, जब मेरा जिक्र तुम्हारी जबानों पे जारी हो जाए, तुम्हारा वजूद मेरे खौफ से लर्जा बर अंदाम हो जाए, तो फिर मैं तुम्हें हुक्म देता हूं वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाना, सच्चों के साथ हो जाना, अच्छों के साथ हो जाना। अब आप अंदाजा करें कि अच्छे हैं कौन, सच्चे हैं कौन। आप इस अल्लाह अकबर दुनिया का आप मुशाहिदा करें तो कोई आदमी अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं सच्चा नहीं। झूठ बोलने वाला भी ये कहता है कि मैं सच्चा हूँ, शराब पीने वाला भी कहता है मैं सच्चा हूँ, जुआ खेलने वाला भी कहता है मैं सच्चा हूँ, चोरी करने वाला भी कहता है मैं सच्चा हूँ, गीबत करने वाला भी कहता है मैं सच्चा हूँ, अल्लाह को डाका डालने वाला भी कहता है मैं सच्चा हूँ, बेनमाजी भी कहता है मैं सच्चा हूँ, बेरोजगार भी कहता है मैं सच्चा हूँ। अब अंदाजा करो, सब तो अपने आप को सच्चे कह रहे हैं, तो फिर आप किसकी तरफ जाओगे? आप किसके नक्शे कदम पर चलोगे? आप किसकी जमात से जाके मिलोगे? आप किनसे जाके मुंसलिक होगे? आप अपना राब्ता किनसे जाके जोड़ोगे? आप किनकी जात से, किनके कदमों से जाके मिलोगे? अल्लाह अकबर। तो याद रखना, कुरान बयान करता है उन लोगों के पास जाना, उन लोगों की जमात में शामिल होना, अल्लाह ने जिन पर इनाम की बारिशें फरमाई है, अल्लाह ने जिन पर इकराम की बारिशें फरमाई है, अल्लाह ने उन पर नवाजिशात की बारिशें फरमाई है। अबरे बारा रहमत और नूर की जमा जब उनके ऊपर गिरी है जाके, वो जमात कोई आम जमात नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह खुद फरमाता है अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वस्सालिहीन वशुहदा वस्सालिहीन। अल्लाह फरमाता है वो नबीयीन की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है, वो शुहदाए किराम की जमात है, वो सालिहीन की जमात है, सालिहीन की। आप तफसीर जब मुफस्सिरीन को उठा कर देखेंगे तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ सालिहीन से मुराद ये है अल्लाह के नेक बंदे हैं, सुभान अल्लाह।
अल्लाह के परहेजगार बंदे हैं, मुत्तकी बंदे अल्लाह के हैं। अल्लाह पर अब हमारा कुरान हमसे कहता है अगर तुम्हें साथ रहना है, अगर किसी की जमात से जाके मिलना है, किसी से मोहब्बत रखना है, तो या तो अंबिया की मोहब्बत जमात से मोहब्बत करो, तुम्हें फायदा होगा। शुहदा की मोहब्बत जमात से मोहब्बत रखो, तुम्हें फायदा होगा। सालिहीन की जमात से जाके मिल जाओ, तुम्हें फायदा होगा। और आज पंसोली की सरजमीन पर हम उनसे दादा मियां मना के दुनिया वालों को हम बता रहे हैं, ए लोगों, हमारा उठना बिछोना, हमारा चलना फिरना किसी दुनियादार के पीछे नहीं है। जब सुन पंसोली का जिंदा दिल सुन्नी चलता है, कभी दादा मियां के पीछे चल रहा है, कभी शफकत मियां के पीछे चल रहा है, कभी शाजी मियां के पीछे चल रहा है, कभी बाबा फरीद के पीछे चल रहा है, कभी साबिर कलियरी के पीछे चल रहा है, कभी सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन के पीछे चल रहा है, कभी मखदूमे अशरफ के पीछे चल रहा है, कहीं सरकार गौसे आजम के सदके पीछे चल रहा है। पता ये चला जो इन औलिया की जमात से जाके मिलता है वो करबला वालों से जाके मिल जाता है, और जो करबला वालों से मिलता है वो शुहदा से मिल जाता है, वो सहाबा से मिल जाता है, जो सहाबा से मिल जाता है वो मुस्तफा से मिलता है, और जो मुस्तफा से मिलता है वो खुदा से मिल जाता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उर्से दादा मियां हुजूर हजरत अल्लामा ज़ाकिरुल क़ादरी साहब क्योला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत अल्लाह वालों की जमात है। सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की जमात है। और अल्लाह अल्लाह करने से कोई अल्लाह नहीं बनता, ये तो अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह वाला बना देते हैं। आज एक मर्द कलंदर की बारगाह में आप आए हो, इनकी जिंदगी उठा के देखो, ऐसे ही वली नहीं बन गए, ये ऐसे ही कुतुब नहीं बन गए, ऐसे ही अफराद और ताद अफ्ताब नहीं बन गए। इन्होंने सारी जिंदगी खुदा को राजी किया, सारी जिंदगी खुदा को राजी किया। ये चले तो मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक, ये उठे तो मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक, ये बोले तो मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक। सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे। अल्लाह ने इनाम फरमाया, जब तक ये जमीन के ऊपर थे, जब भी लोग इनको याद करते थे, आज जमीन के नीचे चले गए हैं। जब भी हर साल उनसे पाक मना के ये बताया जाता है, ए दादा मियां, तुम हमारे दिलों में कल भी आबाद थे और आज भी आबाद हो हमेशा। बात समझ आ रही है आपके, नहीं आ रही है? सुभान अल्लाह। आज वहाबी मरे फिर रहे हैं, वहाबियों के पेट में दर्द हो रहा कि सुन्नियों को देखो, बरेलवियों को क्या हो गया। कभी दादा मियां का औरस, कभी शाजी मियां का औरस, कभी साबिर पिया का औरस, कभी मखदूम पाक का औरस। हमने कहा मियां औरस तो उसी का मनाया जाता है कि जो अल्लाह वाला होता है, तुम्हारा कौन मनाता? हमने कि क्यों ना मनाए कि मर के मिट्टी में मिल गए। हमने कहा अच्छा मर के मिट्टी में मिल गए, हाँ मिल गए। न मजार पे जाओ, न चादर चढ़ाओ, न गागर चढ़ाओ, न अगरबत्ती सुलगाओ, न मुरादे मांगो, न दुआएं करो, इनसे वसीले कुछ नहीं है, मर गए। ये कहते मर गए। तो हमने भी कहा हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, हम इमाम अहमद रजा के खादिम हैं। इमाम अहमद रजा ने कहा था कि लोगों कि जब इमाम जिंदा है तो इमाम के सदके गुलाम भी जिंदा है। और बरेली में इमाम अहमद रजा ने कहा था तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैंने कहा तुम्हारे मर गए, हमारे कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हमारे नबी जिंदा, हमारे शुहदा जिंदा, हमारे सालिहीन जिंदा, हमारे वली जिंदा। सुभान अल्लाह। और ऐसे जिंदा कि मुर्दे को भी जिंदगी अता फरमा देते हैं, मुर्दे को भी जिंदगी अता फरमा दे। वो शान है इन बुजुर्गों की। सुभान अल्लाह। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे हाथों में इन बुजुर्गों का दामन आया है। आप कमजोर नहीं है, आप अपने आप को नर्वस ना समझा करें कि आपके पास कोई नहीं है। अरे किसी को दौलत पर नाज होगा, किसी को खजाने पे नाज होगा। पंसोली वालों, सीना चौड़ा करके कहना, न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, कयामत में हुजूर दादा मियां की मोहब्बत काम आएगी। ऐसा पावर
कि हजरत जुनैद बगदादी सुभान अल्लाह कह दो सुभान अल्लाह, बैठे खानका शरीफ में हजरत जुनैद बगदादी मुराकबा कर रहे हैं। आसमान की तरफ जब मुराकबा किया ना मुफ्ती साहब, तो अर्श आजम पर एक झंडा लहराता हुआ नजर आया। उस झंडे पर लिखा हुआ था या जुनैद, सुभान अल्लाह। क्या लिखा था? या जुनैद, या जुनैद, या जुनैद। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मुराकबे से फुर्सत पाई तो अल्लाह की बारगाह में कहने लगे, मौला तूने क्या जुनैद को शान अता फरमाई है, क्या मकाम दिया जुनैद को, कहां मैं और कहां मेरा नाम का झंडा। मौला मुझे लगता है कि औलिया की जमात में तूने मुझसे बड़ा मकाम किसी को नहीं दिया। आवाज आती है, जरा सही से मुराकबा कर लो, जरा सही से मुराकबा कर लो। जब मुराकबा किया, नजर उठाई, आवाज आई, क्या देखा? तो क्या देखा ये कि मैं अभी तक जब मुराकबा किया था तो मुझे अपना झंडा दिखाई पड़ा। अब मैं निगाह उठा के देखता हूं कि मेरे झंडे के ऊपर भी एक झंडा लगा हुआ है, मेरे झंडे के ऊपर भी झंडा। का क्या लिखा है? का मेरे झंडे पे या जुनैद लिखा है, और जो मेरे ऊपर झंडा है उसके ऊपर या अब्दुल कादिर जिलानी लिखा हुआ है। मेरा इमाम बोला, जो वली कब्ल थे बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे शाह तेरा। अल्लाह वालों का पावर। आज लोग कह रहे साइंस बहुत आगे चली गई, बोलो है कि नहीं? आज हमारे मदरसे स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले, कॉलेज वाले कहते हैं मौलवियों को क्या हो गया, हम साइंसदान लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, जो कुछ हमारे पास है वो किसी के पास नहीं। मैं कहता हूं तुमने गाड़ी तो बना दी, सब कुछ बना दिया, तुम्हारी साइंस में इतना दम नहीं कि तुम किसी को पानी पर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़वा सको। लाओ सारे दुनिया के साइंटिस्ट ले आओ, सारे दुनिया के बड़े बड़े माइंडेड लोग लेके आओ, कहो कि ये दरिया चल रही है, ये पानी चल रहा है, नमाज का वक्त है, मुसल्ला बिछा लो, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट डूब जाएंगे, है कि नहीं? डूब जाएंगे, और ऐसे डूबेंगे नजर भी नहीं आएंगे, क्योंकि इन साइंटिस्टों को तो इमाम अहमद रजा ने डुबो के रखा है। इन इमाम अहमद रजा ने इन सबको डुबो दिया, क्योंकि इमाम अहमद रजा के दौर में किसी ने कहा था कि अब साहब ये जुग्राफिया कहता है, ये साइंस कहता है बारिश होगी, बारिश होगी, बारिश होगी। इमाम अहमद रजा ने खुल के कहा था, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता जब तक रब की मर्जी नहीं होती, जब तक कुछ। लाओ कोई साइंटिस्ट लाओ, लाओ कोई मेंटेन लाओ, खुदा की कसम नहीं मिलेगा। जाओ बगदादी मोहल्ला जाओ, हजरत जुनैद बगदादी सुभान अल्लाह, वो पावर अल्लाह ने ता फरमाया। हम भी नमाज पढ़ते हैं, आप भी नमाज पढ़ते, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, आए है सुभान अल्लाह। लेकिन जुनैद बगदादी का अंदाज कुछ जुदा है नमाज पढ़ने का। जमीन के ऊपर है, नमाज का वक्त हो गया, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ ली, और पानी पे जब चल रहे हैं तो मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ ली। पता चला कि हवाओं पर, फिजाओं पर, पानी की रवानी पर, पानी की तुगयानी पर, मौजों पर अगर कब्जा किसी का है तो दुनिया के साइंटिस्टों का कब्जा नहीं, अल्लाह के वलियों का कब्जा है। इसलिए तो मेरे इमाम ने कहा था, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। इस शेर की तस्वीर अगर आप तशरीह पढ़ेंगे तो हैरत में हो जाएंगे। लंगर क्या होता है? हम तो लंगर समझते हैं कि बिरयानी उठा के खा ली, ये तो लंगर है ना, जो समुंदर के अंदर जो कड़ियां डाली जाती हैं, जिसको समंदर के अंदर जो पहुंचती है तो जहाज को रोकता है ना, जो रस्सियां होती हैं बड़ी बड़ी भारी भारी लोहे के, वो नीचे डाल दिए जाते हैं। तो आला हजरत सरकार ने कहा था, अब तो नबी की तरफ जा रहे हैं, सब छोड़ दो, किनारा मंजिल मकसूद ही पहुंच जाएगा। है लोगों, अल्लाह वालों की शान है, मगर तुमने क्या किया? बस तुमने तो क्या काम किया, एक साल में औरत किया,
ये सजाया वो सजाया और जाके भूल गए, फिर याद ही नहीं किया कि दादा मियां ने कुछ किया नहीं किया था। अरे हमारे शाजी मियां की तो शान ये है कि मुरीद ने दरवाजा खटखटाया, नहीं खुला, नहीं खुला। जब दरवाजा खोल के देखा तो देखकर हैरत में पड़ गया कि शाजी बाबा के बदन के कई टुकड़े हैं, कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा। घबरा के वापस आया, अरे ये क्या हुआ, कोई कत्ल कर गया। दौड़ के कहने लगा, अरे कमाल हो गया, लगता है कोई पीर साहब को कत्ल कर गया, पीर साहब को मार गया। क्यों? इसलिए कि बदन इधर पड़ा, हाथ इधर पड़ा, पांव इधर पड़ा, पूरे आज़ाए बदन फैले हुए हैं। तो किसी ने कहा था ये चलो जाके देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। जब पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा जब खुलता है तो वही सामने शाजी बाबा तस्बीह पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्बीह पढ़ रहे हैं। उसने कहा हुजूर अभी तो मर्डर हो गया, अभी तो पांव कटा हुआ था, हाथ भी कटा हुआ था। फरमाया तुमने अभी हमें पहचाना नहीं, ये फना फिल्लाह की मंजिल है, ये फना फिल्लाह का मकाम है कि जब हम खुदा की याद में मुस्तगरक होते हैं तो हमारा अपना वजूद हमारा साथ छोड़ देता है। ये है अल्लाह वालों की कुर्बानी। और हम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ऐसा जिसको अपनी हालत की बदलने का। कोई भी अल्लाह का वली बेनमाजी नहीं होता, कोई भी बेनमाजी नहीं होता, और अगर बेनमाजी है तो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। बोलो बोलो मां। उसे मियां मत समझना कि 15 अंगूठी पहन के चला आया, गंदे गंदे बाल लेके चला आया और घर में बैठा इतनी अगरबत्ती सुलगवा ली, ऐसा लग रहा है कि साहब जनवरी में दिसंबर में अलाव जल रही है, धुआं उठ रहा है और औरतें झूमी फिर रही, मियां आ गए, मियां आ गए, मियां आ गए, मियां आ गए। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। कोई कह रही हमारे को देख लियो, कोई कह रहे देख लियो। मियां कह रहा अरे मियां बड़ा पहुंचा हुआ, मियां बड़ा पहुंचा हुआ जिससे नहाने की तमीज नहीं, गंदा। हंसो मत, ये माशरे की सच्चाई है। जो 20 दिन से नहाया नहीं, तुम देख रहे हो आजकल सोशल मीडिया का दौर है कि एक साहब ने फोटो डाला, बोले बाबा के, बोले क्यों, बोले ये बहुत पवित्र है। और काई को, बोले जब से पैदा हुए नहाए ही नहीं, जब से आज तक। हाँ बड़े बड़े पवित्र हैं। बताइए जब से पैदा हुआ नहाया नहीं, पवित्र है। हैरत हो गई, मत मारी गई क्या तुम्हारी? अरे मियां जो खुद साफ नहीं वो दूसरे को क्या साफ कर सकता है? औरतें पागल हैं, हर जुमेरात को फिर रही है मारी मारी। मायका भूल गई, ससुराल भूल गई। अच्छी बिरयानी बनाती थी, वो भी पीले चावल रह गए, बनाना भूल गई, मगर पीर और जुमेरात नहीं भूल रही मियां की। और कहती पीर वाले दिन अपने आप उतार के खा लियो, क्योंकि भैया जा रहे मियां के पास। अरे मेरी माँ और बहनों, ये मियां तुम्हें क्या देगा, इसके पास क्या है? ये बेवकूफ बना रहा तुम्हें। एक पत्थर के नीचे दबा दियो, एक चुटिया में हिलगा दियो, एक तकिया में दबा दियो, और एक जो है बेरी के पत्ते में हिला दियो कि सास भी कब्जे में, ससुर भी कब्जे में, पूरा ससुराल तेरे कब्जे में है। अरे अगर सब उसके कब्जे में आ जाए तो फिर तू काय को 10-10 रुपए मांगता फिर रहा? तू भी कुछ कब्जे में कर ले, बड़े बड़े अमीर आदमी हैं। अबे जब तेरे पास कुछ नहीं तो दूसरे को क्या देगा? खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको ले डूबे। खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे। अरे ये मियां नहीं है, मियां ये शैतान है, शैतान। अगर मियां देखना है तो आओ, तुम्हें बरेली लेके चले, हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा देखो, तुम्हें अल्लाह के वली याद आएंगे। मारे न जाओ, अमीन मिल्लत को देखो, तुम्हें अल्लाह के वली नजर आएंगे। अब बिलग्राम जाओ, सोहिद मिल्लत को देखो, अल्लाह के वली नजर आएंगे तुम्हें। जाओ शाजी बाबा के दरगाह पे जाओ, मुराकबा करो, अल्लाह के वली नजर आएंगे। जाओ मखदूम अशरफ की बारगाह में जाओ, तुम्हें अल्लाह के वली नजर आएंगे।
फिर रही कि मियाँ बिगड़ी बना देगा, खुद तो बनी ना है मियाँ की, कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी इस गली में, कभी उस गली में है। किसी मियाँ का नाम है लोटा लोट मियाँ, किसी का नाम है फट्टा लोट मियाँ, किसी का नाम है चिमटे वाले मियाँ, किसी का नाम है बबूरे वाले मियाँ, किसी का नाम है करेला शाह। अरे क्या मुसीबत है रे बाबा, ऐसा लग रहा है कि आलू की मंडी में कोई बोरी आलू की लौट के भाग गया, जिधर नजर जा रही आलू आलू, ऐसा लग रहा है कोई ट्रक लौट गया इन पीर फकीरों का, कि जिधर देखो मियाँ ही मियाँ। अरे मुरीद कम है, मियाँ ज्यादा है। और अब इसका उल्टा करो, मुरीद कम रह गए, मियाँ ज्यादा। हिसाब किया जाए जमाने में तो एक मियाँ पे 15-15 मुरीद आएंगे, मारे मारे फिर हम तुम्हें जन्नत देंगे, हम तुम्हें जन्नत देंगे, आओ हम तुम्हें जन्नत देंगे। हाँ, इतनी सस्ती है जन्नत, जन्नत देगा। अरे तेरे घर में तुझे रोटी मिल नहीं रही है, तू जन्नत देने फिर रहा, जन्नत देगा। ए माँ बहनों, ये सुंदरपुर के औरत के चक्कर मत रहा करो, मैं बहुत मुखालिफत में हूं उसकी, हालांकि उसी गांव का परवरदा हूं मैं। तुम्हारे लिए एक मियाँ नहीं, एक मियाँ की घरवाली की सीरत रख के जाता हूं, पढ़ लेना, जिंदगी में उतार लेना, खुदा की कसम जिंदगी आबाद हो जाएगी। और वो किसी आम मियाँ की घरवाली नहीं, उसका आप पूरा किरदार उठा के देखे, नसब उठा के देखे, तो पता लगेगी कायनात के सबसे बड़े बुजुर्ग मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी है। कायनात के विलायत के मकाम में सबसे बड़ा मकाम जिसका है मौला मुर्तजा का, उसकी बीवी है, और जिसके बेटे शहीदों के इमाम है, इमाम हुसैन उनकी मां है। तुम अपनी जिंदगी में सैयदा फातिमा की सीरत अपनाओ, तुम मियाँ के पीछे क्यों मारी मारी फिर रही हो? सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? नमाज पढ़ नहीं रही है और हर जुमेरात को पीलीभीत मारी मारी फिर रही है। औरतों से दो जगह बचा लो, ये मंगल बहुत खतरनाक है, ये पीलीभीत का मंगल बहुत खतरनाक है। हाँ, और जहानाबाद का इतवार हमारे हजरत फरमा रहे हैं, और मियाँ का पीर और मियाँ की जुमेरात, ऐसा मोटा मोटा मियाँ, काला काला, ऐसा लगा कि साहब कोई अपना हाथी भूल के चला गया, और मुंह में इतने पान किच पिच करे जा रहा है, और ये डब्बे खोल लिया इधर से, एक डब्बा इधर से, एक डब्बा इधर से, एक ताबीज इधर, एक ताबीज इधर, एक ताबीज इधर, एक ताबीज, और फिर फेसबुक भी चलाता जा रहा, व्हाट्सएप पे भी जवाब देता जा रहा, और कोई सही से लगी तो उसे भी देखता जा रहा है। मियाँ है मियाँ, काम कर रहा शैतानों वाले। अरे मेरी बहन, अपनी शौहर की खिदमत कर ले, मियाँ से ज्यादा सवाब मिलेगा। मियाँ के सामने ऐसी खड़ी है कि मियाँ हुजूर जो कुछ हो आप पे हो। अच्छा, जिस बाप ने 5 लाख रुपए लगा के 10 लाख रुपए लगा के तेरी शादी करी, वो कुछ नहीं है तेरे लिए। मियाँ अब तो तुम्हारी सारे जिंदगी है। बताओ, ये कोई बात हो गई? बारात उससे हुई, 10 लाख उस पर खर्च हुए, जिंदगी मियाँ के सहारे। और मियाँ भी कहे घबराओ नहीं, सब सीधा हो जाएगा, सब सीधा हो जाएगा। और आज तक सीधा ही नहीं हुआ, और होगा भी नहीं हजरत। इसलिए कि जो शरीयत का नहीं, वो तरीकत का नहीं, और जो तरीकत का नहीं, वो ना रसूलुल्लाह का है ना खुदा का। और मैं तो आज उन मियाँ को भी कहूंगा, मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है कहने का, जो आज बहुत बड़ा जुब्बा पहन के आते, कहां से आए? बहुत दूर से आए हैं मियाँ। सैयद साहब है, पीर को पैदा हो गए तब भी सैयद, जुमेरात को पैदा हो गए तो सैयद, जुमे को जुमे से पहले पैदा हो गए सैयद। कमाल हो गया। अभी एक साहब की मैंने तकरीर सुनी, बताइए इशारे इशारे में मियाँ मुरीदों को बिठा के क्या बता रहे
कि हम फातिमा फातिमा करते हैं, अली अली करते हैं, कोई टेंशन नहीं, मुआविया मुआविया कर दे बड़ा टेंशन होता है। लोग बोले ओहो क्या बात करी। वो आम जगह कमियां नहीं है, वो बहुत बड़ी जगह कमियां है। मैं कहना चाहता हूं हमारी भोली वाली कौम को गुमराह ना करो। सारा दीन अली में नहीं है। हमसे मिलो आके, जब चाहो जहां चाहो आओ। अगर मुनाजरे का शौक है तो मुनाजरा करो हमसे, आ जाओ। एक पीलीभीत की छोटे सी जगह में रहता हूं, जब चाहो जहां चाहो किताबों के हवाले से बात करो आके। यार कैसी बात करते हो तुम? सीधी सादी कौम को सिर्फ अली में है, अली में है, सारा दीन अली में नहीं है। बोलो, सारा दीन अली में नहीं है। कुछ अली में है, कुछ उमर में है, कुछ उस्मान में है, और कुछ अबू बकर में है, कुछ तलहा में है, कुछ जुबैर में है, कुछ अबू उबैदा में है, कुछ हजरत अम्मार में है, कुछ अमीर हमजा में है, और कुछ अमीर मुआविया में भी है। तबर्रा करने वालों, अभी अहमद रजा के गुलाम जिंदा हैं। हाँ, होश में रहना। किल के रजा है खंजरी खूखार बरकबार, आदात से कह दो खैर मनाए नशर करे। वो रजा के नेजे की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसी चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। अल्लाह वालों से जुड़े रहो। ढोल बजाने लगे लोग अल्लाह वालों की मुखालिफत करते करते। आजकल ढोल बज रहे हैं, हटे जो अल्लाह वालों से, वो ढोल बजाने लगे। और फतावा आलमगीरी का हवाला देने वालों और फतावा रज़विया को आम करने वालों, बोलो यार, बोलो यार। ये तकरीर मेरी उनसे रज़वी को होनी चाहिए थी। हाँ, फतावा रज़विया को आम करने वालों, तुमने पढ़ा क्या फतावा रज़विया को? फतावा रज़विया के अरे खुतबे को नहीं पढ़ सकते। फतावा रज़विया के खुतबे पढ़ने के लिए निगाहों में अहमद रजा होना चाहिए, और दिल में मुफ्ती आज़म होना चाहिए, और मोहब्बत में हुजूर ताजु शरिया होना चाहिए। और कोई क्या कह रहे हैं मियां? कुछ मकनपुर वाले आ गए, मकनपुर वाले कह रहे हम सैयद हैं। हाँ तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, हमें क्या एतराज है? कुछ लोग कह रहे हैं ना सैयदों के मुरीद हो जाओ। नहीं, फकीर बरादरी, अंसारी बरादरी, मंसूरी बरादरी सोचते ये पैदा ही क्यों हो गए? तो बहुत बुरे लोग हैं, लेकिन बाहर शरीयत हमारी पढ़ रहे हो। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, बोलो। बाहर शरीयत हमारी पढ़ रहे हो। हाँ? और आप भी पीलीभीत में जाओ तो जिस मुहद्दिस का नाम है वो आला हजरत का हमनशी, आला हजरत के बराबर में बैठने वाला, जो हदीसें पढ़ने वाला, पीलीभीत का मुहद्दिस सूरती, वो भी हमारा है, और मुहद्दिस कबीर भी हमारा है। इतना नादा न उड़ो, सैयद है, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाओ। सुभान अल्लाह, हम हर खानका को मानते हैं। मकनपुर वाले सरकार, अरे उनकी अजमत का क्या कहना यार। मदार साहब हैं, उसे तो पैदा होके मर जाना चाहिए जो मदार साहब की गुस्ताखी करता है। अरे मर जाना चाहिए। अल्लाह के वली मदार साहब की गुस्ताखी कर रहा है। वो फातिमी खून है, वो अली का बेटा है, वो हसन हुसैन का लख्ते जिगर नूरे नजर है। सुभान अल्लाह, हम कभी मदार साहब के खिलाफ नहीं थे, ना कभी होंगे। हम आला हजरत वाले हैं, बोलो इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हमें इमाम अहमद रजा ने जिस पैराए में रखा है उस पैराए की मिसाल नहीं है। जिस पैराए में इमाम अहमद रजा ने रखा है, जिस ग्राउंड में हमें रखा है, जिस इहाते में, जिस लकीर में रखा है, उस लकीर में निजामुद्दीन भी मिलते हैं, अलाउद्दीन भी मिलते हैं, मखदूम पाक भी मिलते हैं, साबरे पाक भी मिलते हैं, वारसे पाक भी मिलते हैं, इमाम अहमद रजा भी मिलते हैं, और मक्कनपुर के जिंदा शाह मदार भी मिलते हैं। मदारियों, मुबारक हो तुम्हें कि तुम मदार साहब के चाहने वाले हो।
शेरियों मुबारक हो, तुम शाजी मियाँ के मानने वाले हो। रज़वियों मुबारक हो, तुम्हें आला हज़रत की गुलामी मिली है। सुभान अल्लाह। आप बड़े सीधे सच्चे लोग हैं। कभी कोई ऐसा मियाँ आ जाए, उससे पहले नमाज पूछ लियो। हाँ, ऐसा मियाँ जब भी आ जाए, नमाज पूछ लियो कैसी है नमाज। लेकिन इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ने एक ऐसी जमात भी रखी जिसके बारे में फरमाया, ऐ लोगो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से तुम डरते रहना। वकूनू मा सादिकीन, और जब मुझसे डर जाओ, मेरा खौफ मेरी खशियत तुम्हारे दिल में आ जाए, मेरा डर तुम्हारे दिल में बैठ जाए, मुझसे जब तुम थरथर थरथर कांपने लगो, जब मेरा नाम, जब मेरा जिक्र तुम्हारी जबानों पे जारी हो जाए, तुम्हारा वजूद मेरे खौफ से लर्जा पर अंदाम हो जाए, तो फिर मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाना। सच्चों के साथ हो जाना, अच्छों के साथ हो जाना। अब आप अंदाजा करें कि अच्छे हैं कौन, सच्चे हैं कौन। आप इस अल्लाह अकबर दुनिया का आप मुशाहिदा करें तो कोई आदमी अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं सच्चा नहीं। झूठ बोलने वाला भी ये कहता है कि मैं सच्चा हूँ, शराब पीने वाला भी कहता है मैं सच्चा हूँ, जुआ खेलने वाला भी कहता है मैं सच्चा हूँ, चोरी करने वाला भी कहता है मैं सच्चा हूँ, गीबत करने वाला भी कहता है मैं सच्चा हूँ, अल्लाह को डाका डालने वाला भी कहता है मैं सच्चा हूँ, बेनमाजी भी कहता है मैं सच्चा हूँ, बेरोजगार भी कहता है मैं सच्चा हूँ। अब अंदाजा करो, सब तो अपने आप को सच्चे कह रहे हैं, तो फिर आप किसकी तरफ जाओगे? आप किसके नक्शे कदम पर चलोगे? आप किसकी जमात से जाके मिलोगे? आप किनसे जाके मुंसलिक होगे? आप अपना राब्ता किनसे जाके जोड़ोगे? आप किनकी जात से, किनके कदमों से जाके मिलोगे? अल्लाह अकबर। तो याद रखना, कुरान बयान करता है उन लोगों के पास जाना, उन लोगों की जमात में शामिल होना, अल्लाह ने जिन पर इनाम की बारिशें फरमाई है, अल्लाह ने जिन पर इकराम की बारिशें फरमाई है, अल्लाह ने उन पर नवाजिशात की बारिशें फरमाई है। अबरे बारा रहमत और नूर की झमाझम उनके ऊपर गिरी है जाके। वो जमात कोई आम जमात नहीं है। अल्लाह पर अल्लाह खुद फरमाता है, अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वस्सालिहीन वशुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह फरमाता है वो नबिय्यीन की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है, वो शुहदाए किराम की जमात है, वो सालिहीन की जमात है, सालिहीन की। आप तफसीर जब मुफस्सिरीन को उठा कर देखेंगे तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ सालिहीन से मुराद ये है अल्लाह के नेक बंदे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के परहेजगार बंदे हैं, मुत्तकी बंदे अल्लाह के हैं। अल्लाह पर अब हमारा कुरान हमसे कहता है अगर तुम्हें साथ रहना है, अगर किसी की जमात से जाके मिलना है, किसी से मोहब्बत रखना है, तो या तो अंबिया की मोहब्बत जमात से मोहब्बत करो, तुम्हें फायदा होगा। शुहदा की मोहब्बत जमात से मोहब्बत रखो, तुम्हें फायदा होगा। सालिहीन की जमात से जाके मिल जाओ, तुम्हें फायदा होगा। और आज पंसोली की सरजमीन पर हम उनसे दादा मियां मना के दुनिया वालों को हम बता रहे हैं, ए लोगों, हमारा उठना बिछोना, हमारा चलना फिरना किसी दुनियादार के पीछे नहीं है। जब पंसोली का जिंदा दिल सुन्नी चलता है, कभी दादा मियां के पीछे चल रहा है, कभी शफकत मियां के पीछे चल रहा है, कभी शाजी मियां के पीछे चल रहा है, कभी बाबा फरीद के पीछे चल रहा है, कभी साबिर कलियरी के पीछे चल रहा है, कभी सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन के पीछे चल रहा है, कभी मखदूमे अशरफ के पीछे चल रहा है, कहीं सरकार गौसे आजम के पीछे चल रहा है। पता ये चला जो इन औलिया की जमात से जाके मिलता है वो करबला वालों से जाके मिल जाता है, और जो करबला वालों से मिलता है वो शुहदा से मिल जाता है, वो सहाबा से मिल जाता है, जो सहाबा से मिल जाता है वो मुस्तफा से मिलता है, और जो मुस्तफा से मिलता है वो खुदा से मिल जाता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उर्से दादा मियां हुजूर हजरत अल्लामा ज़ाकिरुल क़ादरी साहब क्यों इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत अल्लाह वालों की जमात है। सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की जमात है। और अल्लाह अल्लाह करने से कोई अल्लाह नहीं बनता, ये तो अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह वाला बना देते हैं। आज एक मर्द कलंदर की बारगाह में आप आए हो, इनकी जिंदगी उठा के देखो, ऐसे ही वली नहीं बन गए, ये ऐसे ही कुतुब नहीं बन गए, ऐसे ही अफराद और ताद अख्ताब नहीं बन गए।
इन्होंने सारी जिंदगी खुदा को राजी किया, सारी जिंदगी खुदा को राजी किया। ये चले तो मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक, ये उठे तो मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक, ये बोले तो मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक। सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे। अल्लाह ने इनाम फरमाया, जब तक ये जमीन के ऊपर थे, जब भी लोग इनको याद करते थे, आज जमीन के नीचे चले गए हैं, जब भी हर साल उनसे बात मना के ये बताया जाता है, ए दादा मियां तुम हमारे दिलों में कल भी आबाद थे और आज भी आबाद हो हमेशा। बात समझ आ रही है आपके, नहीं आ रही है? सुभान अल्लाह। आज वहाबी मरे फिर रहे हैं, वहाबियों के पेट में दर्द हो रहा कि ये सुन्नियों को देखो, बरेलवियों को क्या हो गया। कभी दादा मियाँ का औरस, कभी शाजी मियाँ का औरस, कभी साबिर पिया का औरस, कभी मखदूम पाक का औरस। हमने कहा मियाँ औरस तो उसी का मनाया जाता है कि जो अल्लाह वाला होता है, तुम्हारा कौन मनाता? हमने कि क्यों ना मनाए कि मर के मिट्टी में मिल गए। हमने कहा अच्छा मर के मिट्टी में मिल गए? हाँ मिल गए। न मजार पे जाओ, न चादर चढ़ाओ, न गागर चढ़ाओ, न अगरबत्ती सुलगाओ, न मुरादे मांगो, न दुआएं करो, इनसे वसीले कुछ नहीं है, मर गए। ये कहते मर गए। तो हमने भी कहा हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, हम इमाम अहमद रजा के खादिम हैं। इमाम अहमद रजा ने कहा था कि लोगों कि जब इमाम जिंदा है तो इमाम के सदके गुलाम भी जिंदा है। और बरेली में इमाम अहमद रजा ने कहा था तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैंने कहा तुम्हारे मर गए, हमारे कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हमारे नबी जिंदा, हमारे शुहदा जिंदा, हमारे सालिहीन जिंदा, हमारे वली जिंदा। सुभान अल्लाह। और ऐसे जिंदा कि मुर्दे को भी जिंदगी अता फरमा देते हैं, मुर्दे को भी जिंदगी अता फरमा दे। वो शान है इन बुजुर्गों की। सुभान अल्लाह। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे हाथों में इन बुजुर्गों का दामन आया है। आप कमजोर नहीं है, आप अपने आप को नर्वस ना समझा करें कि आपके पास कोई नहीं है। अरे किसी को दौलत पर नाज होगा, किसी को खजाने पे नाज होगा। कंसोली वालों सीना चौड़ा करके कहना, न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, कयामत में हुजूर दादा मियाँ की मोहब्बत काम आएगी। ऐसा पावर कि हजरत जुनैद बगदादी, सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह, बैठे खानका शरीफ में हजरत जुनैद बगदादी मुराकबा कर रहे हैं। आसमान की तरफ जब मुराकबा किया ना मुफ्ती साहब, तो अर्श आजम पर एक झंडा लहराता हुआ नजर आया। उस झंडे पर लिखा हुआ था या जुनैद। सुभान अल्लाह। क्या लिखा था? या जुनैद, या जुनैद, या जुनैद। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मुराकबे से फुर्सत पाई तो अल्लाह की बारगाह में कहने लगे, मौला तूने क्या जुनैद को शान अता फरमाई है, क्या मकाम दिया जुनैद को, कहां मैं और कहां मेरा नाम का झंडा। मौला मुझे लगता है कि औलिया की जमात में तूने मुझसे बड़ा मकाम किसी को नहीं दिया। आवाज आती है, जरा सही से मुराकबा कर लो, जरा सही से मुराकबा कर लो। जब मुराकबा किया, नजर उठाई, आवाज आई, क्या देखा? तो क्या देखा ये कि मैं अभी तक जब मुराकबा किया था तो मुझे अपना झंडा दिखाई पड़ा। अब मैं निगाह उठा के देखता हूं कि मेरे झंडे के ऊपर भी एक झंडा लगा हुआ है, मेरे झंडे के ऊपर भी झंडा। का क्या लिखा है? का मेरे झंडे पे या जुनैद लिखा है, और जो मेरे ऊपर झंडा है उसके ऊपर या अब्दुल कादिर जिलानी लिखा हुआ है। मेरा इमाम बोला, जो वली कब्ल थे बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरी शाह तेरा। अल्लाह वालों का पावर। आज लोग कह रहे साइंस बहुत आगे चली गई, बोलो है कि नहीं? आज हमारे मदरसे स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले, कॉलेज वाले कहते हैं मौलवियों को क्या हो गया,
हम साइंसदान लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, जो कुछ हमारे पास है वो किसी के पास नहीं। मैं कहता हूं तुमने गाड़ी तो बना दी, सब कुछ बना दिया, तुम्हारी साइंस में इतना दम नहीं कि तुम किसी को पानी पर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़वा सको। लाओ सारे दुनिया के साइंटिस्ट ले आओ, सारे दुनिया के बड़े बड़े माइंडेड लोग लेके आओ, कहो कि ये दरिया चल रही है, ये पानी चल रहा है, नमाज का वक्त है, मुसल्ला बिछा लो, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट डूब जाएंगे, है कि नहीं? डूब जाएंगे, और ऐसे डूबेंगे नजर भी नहीं आएंगे, क्योंकि इन साइंटिस्टों को तो इमाम अहमद रजा ने डुबो के रखा है? इन इमाम अहमद रजा ने इन सबको डुबो दिया, क्योंकि इमाम अहमद रजा के दौर में किसी ने कहा था कि अब साहब ये जुग्राफिया कहता है, ये साइंस कहता है बारिश होगी बारिश होगी बारिश होगी। इमाम अहमद रजा ने खुल के कहा था तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता जब तक रब की मर्जी नहीं होती, जब तक कुछ लाओ कोई साइंटिस्ट लाओ, लाओ कोई मेंटेन लाओ, खुदा की कसम नहीं मिलेगा। जाओ बगदादी मोहल्ला जाओ, हजरत जुनैद बगदादी सुभान अल्लाह, वो पावर अल्लाह ने ता फरमाया। हम भी नमाज पढ़ते हैं, आप भी नमाज पढ़ते, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, आए है सुभान अल्लाह। लेकिन जुनैद बगदादी का अंदाज कुछ जुदा है नमाज पढ़ने का। जमीन के ऊपर है, नमाज का वक्त हो गया, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ ली। और पानी पे जब चल रहे हैं तो मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ ली। पता चला कि हवाओं पर, फिजाओं पर, पानी की रवानी पर, पानी की तुगयानी पर, मौजों पर अगर कब्जा किसी का है तो दुनिया के साइंटिस्टों का कब्जा नहीं, अल्लाह के वलियों का कब्जा है। इसलिए तो मेरे इमाम ने कहा था आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। इस शेर की तस्वीर अगर आप तशरीह पढ़ेंगे तो हैरत में हो जाएंगे। लंगर क्या होता है? हम तो लंगर समझते हैं कि बिरयानी उठा के खा ली, ये तो लंगर है ना, जो समुंदर के अंदर जो कड़ियां डाली जाती हैं, जिसको समंदर के अंदर जो पहुंचती है तो जहाज को रोकता है ना, जो रस्सियां होती हैं बड़ी बड़ी भारी भारी लोहे के, वो नीचे डाल दिए जाते हैं। तो आला हजरत सरकार ने कहा था अब तो नबी की तरफ जा रहे हैं, सब छोड़ दो, किनारा मंजिल मकसूद ही पहुंच जाएगा। है लोगो, अल्लाह वालों की शान है, मगर तुमने क्या किया? बस तुमने तो क्या काम किया, एक साल में औरत किया, ये सजाया वो सजाया, और जाके भूल गए, फिर याद ही नहीं किया कि दादा मियां ने कुछ किया नहीं किया था। अरे हमारे शाजी मियां की तो शान ये है कि मुरीद ने दरवाजा खटखटाया, नहीं खुला, नहीं खुला, जब दरवाजा खोल के देखा तो देखकर हैरत में पड़ गया कि शाजी बाबा के बदन के कई टुकड़े हैं, कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा। घबरा के वापस आया, अरे ये क्या हुआ, कोई कत्ल कर गया। दौड़ के कहने लगा अरे कमाल हो गया, लगता है कोई पीर साहब को कत्ल कर गया, पीर साहब को मार गया। क्यों? इसलिए कि बदन इधर पड़ा, हाथ इधर पड़ा, पांव इधर पड़ा, पूरे आज़ाए बदन फैले हुए हैं। तो किसी ने कहा था ये चलो जाके देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। जब पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा जब खुलता है तो वही सामने शाजी बाबा तस्बीह पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्बीह पढ़ रहे हैं। उसने कहा हुजूर अभी तो मर्डर हो गया, अभी तो पांव कटा हुआ था, हाथ भी कटा हुआ था। फरमाया तुमने अभी हमें पहचाना नहीं, ये फना फिल्लाह की मंजिल है, ये फना फिल्लाह का मकाम है कि जब हम खुदा की याद में मुस्तगरक होते हैं तो हमारा अपना वजूद हमारा साथ छोड़ देता है। ये है अल्लाह वालों की कुर्बानी। और हम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ऐसा जिसको अपनी हालत की बदलने का। कोई भी अल्लाह का वली बेनमाजी नहीं होता, कोई भी बेनमाजी नहीं होता, और अगर बेनमाजी है तो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता कभी। बोलो उसे मियां मत समझना कि 15 अंगूठी पहन के चला आया, गंदे गंदे बाल लेके चला आया, और घर में बैठा इतनी अगरबत्ती सुलगवा ली,
ऐसा लग रहा है कि साहब जनवरी में दिसंबर में अलाव जल रही है, धुआं उठ रहा है और औरतें झूमी फिर रही, मियाँ आ गए, मियाँ आ गए, मियाँ आ गए, मियाँ आ गए। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? कोई कह रही हमारे को देख लियो, कोई कह रहे देख लियो। मियाँ कह रहा अरे मियाँ बड़ा पहुंचा हुआ, मियाँ बड़ा पहुंचा हुआ, जिससे नहाने की तमीज नहीं, गंदा। हंसो मत, ये माशरे की सच्चाई है। जो 20 दिन से नहाया नहीं, तुम देख रहे हो आजकल सोशल मीडिया का दौर है कि एक साहब ने एक फोटो डाला, बोले बाबा के, बोले क्यों, बोले ये बहुत पवित्र है। और काय को, बोले जब से पैदा हुए नहाए ही नहीं, जब से आज तक। हाँ, बड़े बड़े पवित्र हैं। बताइए, जब से पैदा हुआ नहाया नहीं, पवित्र है। हैरत हो गई, मत मारी गई क्या तुम्हारी? अरे मियाँ, जो खुद साफ नहीं वो दूसरे को क्या साफ कर सकता है? और तुम पागल हैं, हर जुमेरात को फिर रही है मारी मारी। मायका भूल गई, ससुराल भूल गई। अच्छी बिरयानी बनाती थी, वो भी पीले चावल रह गए, बनाना भूल गई, मगर पीर और जुमेरात नहीं भूल रही मियाँ की। और कहती पीर वाले दिन अपने आप उतार के खा लियो, क्योंकि भैया जा रहे मियाँ के पास। अरे मेरी माँ और बहनों, ये मियाँ तुम्हें क्या देगा? इसके पास क्या है? ये बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें। एक पत्थर के नीचे दबा दियो, एक चुटिया में हिलगा दियो, एक तकिया में दबा दियो, और एक जो है बेरी के पत्ते में हिला दियो कि सास भी कब्जे में, ससुर भी कब्जे में, पूरा ससुराल तेरे कब्जे में है। अरे अगर सब उसके कब्जे में आ जाए तो फिर तू काय को 10-10 रुपए मांगता फिर रहा? तू भी कुछ कब्जे में कर ले, बड़े बड़े अमीर आदमी हैं। अबे जब तेरे पास कुछ नहीं तो दूसरे को क्या देगा? खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको ले डूबे। खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे। अरे ये मियाँ नहीं है मियाँ, ये शैतान है शैतान। अगर मियाँ देखना है तो आओ, तुम्हें बरेली लेके चले, हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा देखो, तुम्हें अल्लाह के वली याद आएंगे। मारे न जाओ, अमीन मिल्लत को देखो, तुम्हें अल्लाह के वली नजर आएंगे। अब बिलग्राम जाओ, सोहिन मिल्लत को देखो, अल्लाह के वली नजर आएंगे तुम्हें। जाओ शाजी बाबा के दरगाह पे जाओ, मुराकबा करो, अल्लाह के वली नजर आएंगे। जाओ मखदूम अशरफ की बारगाह में जाओ, तुम्हें अल्लाह के वली नजर आएंगे। मारी मारी फिर रहेंगे, मियाँ बिगड़ी बना देगा। खुद तो बनी ना है मियाँ की, कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी इस गली में, कभी उस गली में है। किसी मियाँ का नाम है लोटा लोट मियाँ, किसी का नाम है फट्टा लोट मियाँ, किसी का नाम है चिमटे वाले मियाँ, किसी का नाम है बबूरे वाले मियाँ, किसी का नाम है करेला शाह। अरे क्या मुसीबत है रे बाबा। ऐसा लग रहा है कि आलू की मंडी में कोई बोरी आलू की लौट के भाग गया, जिधर नजर जा रही आलू आलू, ऐसा लग रहा है कोई ट्रक लौट गया। ये पीर फकीरों का कि जिधर देखो मियाँ ही मियाँ। अरे मुरीद कम है, मियाँ ज्यादा है। और अब इसका उल्टा करो, मुरीद कम रह गए, मियाँ ज्यादा। हिसाब किया जाए इस जमाने में तो एक मियाँ पे 15-15 मुरीद आएंगे। मारे मारे फिर हम तुम्हें जन्नत देंगे, हम तुम्हें जन्नत देंगे, आओ हम तुम्हें जन्नत देंगे। हाँ, इतनी सस्ती है जन्नत, जन्नत देगा। अरे तेरे घर में तुझे रोटी मिल नहीं रही है, तू जन्नत देने फिर रहा, जन्नत देगा। ए माँ बहनों, ये सुंदरपुर के औरत के चक्कर मत रहा करो। मैं बहुत मुखालिफत में हूं उसकी, हालांकि उसी गांव का परवरदा हूं मैं। तुम्हारे लिए एक मियाँ नहीं, एक मियाँ की घरवाली की सीरत रख के जाता हूं। पढ़ लेना, जिंदगी में उतार लेना, खुदा की कसम जिंदगी आबाद हो जाएगी। और वो किसी आम मियाँ की घरवाली नहीं, उसका आप पूरा किरदार उठा के देखे, नसब उठा के देखे,
तो पता लगेगी कायनात के सबसे बड़े बुजुर्ग मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी है। कायनात के विलायत के मकाम में सबसे बड़ा मकाम जिसका है मौला मुर्तजा का, उसकी बीवी है, और जिसके बेटे शहीदों के इमाम है, इमाम हुसैन उनकी मां है। तुम अपनी जिंदगी में सैयदा फातिमा की सीरत अपनाओ। तुम मियां के पीछे क्यों मारी मारी फिर रही हो? सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? नमाज पढ़ नहीं रही है और हर जुमेरात को पीलीभीत मारी मारी फिर रही है। औरतों से दो जगह बचा लो, ये मंगल बहुत खतरनाक है, ये पीलीभीत का मंगल बहुत खतरनाक है। हाँ, और जहानाबाद का इतवार हमारे हजरत फरमा रहे हैं, और मियाँ का पीर और मियाँ की जुमेरात। ऐसा मोटा मोटा मियाँ, काला काला ऐसा लगा कि साहब कोई अपना हाथी भूल के चला गया, और मुंह में इतने पान किच पिच करे जा रहा है, और ये डब्बे खोल लिया इधर से एक डब्बा इधर से, एक डब्बा इधर से, एक ताबीज इधर, एक ताबीज इधर, एक ताबीज इधर, एक ताबीज, और फिर फेसबुक भी चलाता जा रहा, व्हाट्सएप पे भी जवाब देता जा रहा, और कोई सही से लगी तो उसे भी देखता जा रहा है। मियां है मियां काम कर रहा शैतानों वाले। अरे मेरी बहन, अपनी शौहर की खिदमत कर ले, मियां से ज्यादा सवाब मिलेगा। मियां के सामने ऐसी खड़ी है कि मियां हुजूर जो कुछ हो आप पे हो। अच्छा, जिस बाप ने 5 लाख रुपए लगा के 10 लाख रुपए लगा के तेरी शादी करी, वो कुछ नहीं है तेरे लिए। मियां अब तो तुम्हारी सारे जिंदगी है। बताओ, ये कोई बात हो गई? बारात उससे हुई, 10 लाख उस पर खर्च हुए, जिंदगी मियां के सहारे। और मियां भी कहे घबराओ नहीं, सब सीधा हो जाएगा, सब सीधा हो जाएगा। और आज तक सीधा ही नहीं हुआ, और होगा भी नहीं हजरत। इसलिए कि जो शरीयत का नहीं, वो तरीक़त का नहीं, और जो तरीक़त का नहीं, वो ना रसूलुल्लाह का है ना खुदा का। और मैं तो आज उन मियाँ को भी कहूंगा, मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है कहने का, जो आज बहुत बड़ा जुब्बा पहन के आते, कहां से आए? बहुत दूर से आए हैं मियाँ। सैयद साहब हैं, पीर को पैदा हो गए तब भी सैयद, जुमेरात को पैदा हो गए तो सैयद, जुमे को जुमे से पहले पैदा हो गए सैयद। कमाल हो गया। अभी एक साहब की मैंने तकरीर सुनी, बताइए इशारे में मियाँ मुरीदों को बिठाल के क्या बता रहे कि हम फातिमा फातिमा करते हैं, अली अली करते हैं, कोई टेंशन नहीं, मुआविया मुआविया कर दे, बड़ा टेंशन होता है। लोग बोले ओहो क्या बात करी। वो आम जगह कमियां नहीं है, वो बहुत बड़ी जगह कमियां है। मैं कहना चाहता हूं, हमारी भोली वाली कौम को गुमराह ना करो। सारा दीन अली में नहीं है। हमसे मिलो आके, जब चाहो जहां चाहो आओ। अगर मुनाजरे का शौक है तो मुनाजरा करो हमसे, आ जाओ। एक पीलीभीत की छोटे सी जगह में रहता हूं, जब चाहो जहां चाहो किताबों के हवाले से बात करो आके। यार कैसी बात करते हो तुम? सीधी सादी कौम को सिर्फ अली में है, अली में है, सारा दीन अली में नहीं है। बोलो, सारा दीन अली में नहीं है। कुछ अली में है, कुछ उमर में है, कुछ उस्मान में है, और कुछ अबू बकर में है, कुछ तलहा में है, कुछ जुबैर में है, कुछ अबू उबैदा में है, कुछ हजरत अम्मार में है, कुछ अमीर हमजा में है, और कुछ अमीर मुआविया में भी है। तबर्रा करने वालों, अभी अहमद रजा के गुलाम जिंदा हैं। हाँ, होश में रहना। किल के रजा है खंजरी खूखार बरकबार, आदात से कह दो खैर मनाए न शर करे। वो रजा के नेजे की मार है कि अदू के सीने में वार है, किसी चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। अल्लाह वालों से जुड़े रहो। ढोल बजाने लगे लोग अल्लाह वालों की मुखालिफत करते करते। आजकल ढोल बज रहे हैं, हटे जो अल्लाह वालों से, वो ढोल बजाने लगे।
बरादरी का हवाला देने वालों और फतावा रज़विया को आम करने वालों, बोलो यार, बोलो यार, ये तकरीर मेरी उनसे रज़वी को होनी चाहिए थी। फतावा रज़विया को आम करने वालों, तुमने पढ़ा क्या फतावा रज़विया को? फतावा रज़विया के अरे खुतबे को नहीं पढ़ सकते। फतावा रज़विया के खुतबे पढ़ने के लिए निगाहों में अहमद रजा होना चाहिए और दिल में मुफ्ती आज़म होना चाहिए और मोहब्बत में हुजूर ताजुल शरिया होना चाहिए। और कोई क्या कह रहे हैं मियां? कुछ मकनपुर वाले आ गए, मकनपुर वाले कह रहे हैं हम सैयद हैं। हाँ तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, हमें क्या इतराज है? कुछ लोग कह रहे हैं ना सैयदों के मुरीद हो जाओ। नहीं, फकीर बरादरी, अंसारी बरादरी, मंसूरी बरादरी सोचते ये पैदा ही क्यों हो गए? तो बहुत बुरे लोग हैं, लेकिन बाहर शरीयत हमारी पढ़ रहे हो। अरे बोलो यार, सुभान अल्लाह बोलो, बाहर शरीयत हमारी पढ़ रहे हो। हाँ? और आप भी पीलीभीत में जाओ तो जिस मुहद्दिस का नाम है वो आला हजरत का हमनशी, आला हजरत के बराबर में बैठने वाला, जो हदीसें पढ़ने वाला, पीलीभीत का मुहद्दिस सूरती, वो भी हमारा है और मुहद्दिस कबीर भी हमारा है। इतना नादा न उड़ो, सैयद है, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाओ। सुभान अल्लाह, हम हर खानका को मानते हैं। मकनपुर वाले सरकार, अरे उनकी अजमत का क्या कहना यार, मदार साहब हैं, उसे तो पैदा होके मर जाना चाहिए जो मदार साहब की गुस्ताखी करता है। अरे मर जाना चाहिए। अल्लाह के वली मदार साहब की गुस्ताखी कर रहा है। वो फातिमी खून है, वो अली का बेटा है, वो हसन हुसैन का लख्ते जिगर नूरे नजर है। सुभान अल्लाह, हम कभी मदार साहब के खिलाफ नहीं थे, ना कभी होंगे। हम आला हजरत वाले हैं, बोलो इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, हमें इमाम अहमद रजा ने जिस पैराए में रखा है उस पैराए की मिसाल नहीं है। जिस पैराए में इमाम अहमद रजा ने रखा है, जिस ग्राउंड में हमें रखा है, जिस इहाते में, जिस लकीर में रखा है, उस लकीर में निजामुद्दीन भी मिलते हैं, अलाउद्दीन भी मिलते हैं, मखदूम पाक भी मिलते हैं, साबरे पाक भी मिलते हैं, वारसे पाक भी मिलते हैं, इमाम अहमद रजा भी मिलते हैं और मक्कनपुर के जिंदा शामदार भी मिलते हैं। मदारियों, मुबारक हो तुम्हें कि तुम मदार साहब के चाहने वाले हो। शेरियों, मुबारक हो तुम शाजी मियां के मानने वाले हो। रज़वियों, मुबारक हो तुम्हें आला हजरत की गुलामी मिली है। सुभान अल्लाह, आप बड़े सीधे सच्चे लोग हैं। कभी कोई ऐसा मियां आ जाए उससे पहले नमाज पूछ लियो। हाँ, ऐसा मियां जब भी आ जाए नमाज पूछ लियो, कैसी है नमाज, पसीने छूट रहे, नमाज नहीं पढ़ गया। और जन्नत में ले जाने की बात है, वो देखा ख्वाजा साहब के दरबार पे, उठी जो नजर ख्वाजा की क्या है वो तूर की तरह है, और यूं निकाल के काजू बादाम ही दे दिया है। हाँ, ऐसे निकाल के काजू बादाम दे रहा। लोग कह रहे ख्वाजा साहब ने काजू दे दिए। बताओ, काजू ही मांगे ख्वाजा साहब से इसने। अरे काजू मांगे इसने यार। ख्वाजा साहब की बारगाह है, फकीर बैठा है, ख्वाजा साहब आंखें दे दो। सुभान अल्लाह, क्या दे दो, क्या दे दो, आंखें दे दो। अब सवाल पैदा होता है, आंखें भी मांगनी थी तो ख्वाजा के यहाँ जाने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर साहब के पास जाता, क्यों ऑपरेशन वो करेगा, मोतियाबिंद का हो, किसी का भी हो। लेकिन इनसे क्यों मांग रहा? इतने में औरंगजेब भी तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, आज औरंगजेब का नाम बहुत शुक्रिया है, वक्त आने दीजिए इंशाअल्लाह। बादशाह औरंगजेब ने कहा क्या मांग रहे हैं? आंखें। कई दिन हो गए, हफ्ते गुजर गए। बोले अभी दरबार को जा रहा हूँ, अभी वापस आ रहा हूँ, अगर आंखें नहीं मिली गर्दन मार दूंगा तेरी। बोलो सुभान अल्लाह, ऐसे होते हैं अल्लाह वालों की शान। बोला यार ये तो भाई मामला बड़ा गड़बड़ है,
औरंगजेब और कह के गया गर्दन, ही तो मार देगा गर्दन। अभी तक करे तो ख्वाजा दे दो, ख्वाजा आंखें दे दो, ख्वाजा आंखें दे दो। वो ऐसे थोड़ी मांग रहा था, इधर से निकाले काजू बादाम दे दे। वो आंखें मांग रहा था, काजू बादाम खिला रहे, लोग बेवकूफ बना रहे यार, कमाल की बात है। और लोग कह रहे हैं ख्वाजा की करामत, ख्वाजा की करामत, ख्वाजा की करामत। अबे ख्वाजा का जब करम होता है ना तो बंदा उत्तराखंड कलियर का साबिर अलाउद्दीन होता है। जब ख्वाजा का करम होता है तो सुन्नियों की जान बंदा इमाम अहमद रजा खान बनता है। जब ख्वाजा का करम होता है तो निजामुद्दीन को दिल्ली दे दी जाती है। जब ख्वाजा का करम होता है तो मखदूम अशरफ को सल्तनत से हटा के अल्लाहु अकबर रूहानियत की सल्तनत अता कर दी जाती है। अरे जब ख्वाजा का करम होता है तो शाहजी को पीलीभीत दे दिया जाता है। जब शाहजी का करम होता है तो सुन्नियों को, गरीबों को अमीर कर दिया जाता है। कभी बेकाबे मत आना। उस काजू वाले को मैं गया था अजमेर यार, मगर वो मुझे मिला नहीं। ये हमारे छोटे भाई, मैंने इनसे कहा था ढूंढ के रखो उसे, मैं भी देखूंगा काजू कहां से निकाल लिया, मगर मिला नहीं वो। हाँ, समझ रहे हैं आप। अब औरंगजेब ने कहा कि भाई अभी आ रहा हूं। कहने लगा ए ख्वाजा, क्या कते गर्दन कटवाई दोगे, क्या करोगे? अब तो दे दो आंखें। इधर गया सरकार, बादशाह औरंगजेब गए ना तो आंखें नहीं थी, अख्यारा नहीं था। जब वापस आए तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कौन का हुजूर, वही बच गया। आंखें मिल गई, तो मिल गई। कैसे मिली? का हुजूर मिली गई, जैसे मिली मिल गई। का बता कैसे मिली? का हुजूर पहले मांग रहा था, तवज्जो नहीं थी, लेकिन जब दिल का तार गरीब नवाज से जोड़ दिया, दिल का तार गरीब नवाज से जोड़ दिया, कनेक्टिंग हो गई। जब मोहब्बत, अल्लाह अकबर, अपनी मोहब्बत का सफीना वहां तक पहुंचा तो गरीब नवाज ने कहा हम हिंदुस्तान के राजा बनाए गए हैं। अरे तेरी आंखों का भी ख्याल है, तेरा भी ख्याल है, मांग के तो देखो ख्वाजा साहब से सब कुछ मिलता है, सुभान अल्लाह। लेकिन ये अल्लाह वाले थोड़ी दिन भर फू फू कर रहा, पान खा रहा, फू फू कर रहा, ये ताबीज पे दम, वो ताबीज पे दम, और कुछ नहीं हो रहा। बोलो सुभान अल्लाह, कुछ नहीं हो रहा। हजरत बाबा फरीद, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन, सुभान अल्लाह, सुना दूं, टाइम है नहीं है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन बैठे, एक मुरीद आया, कहने लगा सरकार बड़ा गरीब हूं, बहुत परेशान, बहुत गरीब हूं, लेकिन कुछ दिया नहीं आपको। घर में एक अंडा है, सोचा कि हजरत को आज कुछ तोहफा पेश कर दूं, सुभान अल्लाह। आजकल मियाँ भी बहुत मियाँ है, गरीब मुरीद के घर नहीं जाता मियाँ, है कि नहीं? और अमीर को फोन कर करके पूछता कैसे हो, कोई परेशानी हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। है ये हाल है मियाँ का। जिसकी कोठी जितनी ज्यादा ऊंची, मियाँ कह रहा देखो ये मेरा मुरीद है, कई मंजिल है इसकी इमारत, मेरा मुरीद है। और वो जो खटिया पिड़िया के नीचे पड़ा हुआ बेचारा गरीब, उससे कह रहे ये भी हमारा मुरीद है। बोले ये भी हमारे ही हैं। बताइए, जब मियाँ की नजर तुम्हारी जेब पर हो जाए तो तुम्हें मिलेगा क्या उससे, है ना? चलो मैं तुम्हें पाकिस्तान लेकर चलता हूं, एक शेख की बारगाह में, सुभान अल्लाह कह दो आप। नाम है हजरते, मशहूर बुजुर्ग है वहां के, दाता गंज बख्श लाहौरी, सुभान अल्लाह। कौन है? दाता गंज बख्श लाहौरी। एक मुरीद आपका बड़ा गरीब था चचा, साल में एक मरतबा उर्स होता था, एक तहमद लेके जाता था। एक मरतबा इतनी गरीब आई, इतनी गरीबी आई कि तहमद भी नहीं खरीद सका, नहीं गया उर्स में। दूसरे साल बड़ी मेहनत की, 2 तहमद खरीद ली, सुभान अल्लाह। और हजरत की बारगाह में पहुंचा, हजरत ने फरमाया क्यों भाई ये बताओ, तो जो रखे देखिए जुमले पे, फरमाया बताओ पिछले साल क्यों नहीं आए, पिछले साल क्यों नहीं आए? तो मुरीद रोने लगा,
कहने लगा सरकार गरीबी ने घेर लिया, नहीं आ सका। हर साल एक तहमद लाता था, अब की ना ला सका। लेकिन हुजूर 2 तहमद लाया हूं मैं इस बार, पिछले साल का भी इम साल का भी। अल्लाह के वली ने अपने मुरीद से मोहब्बत रखी, सुभान अल्लाह। फरमाया जहां आग जल रही है ये दोनों तहमद उठा के आग में डाल दिए जाएं। जैसे एक तहमद को आग में डाला, वो चीख पड़ा सरकार रातों दिन मेहनत की कमाई से ये 2 तहमद खरीदे, आपने आग में जला दिया। सरकार आपने इनको जलवा दिया, क्या मेरा तोहफा कबूल नहीं किया? क्या मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई? अल्लाह के वली ने फरमाया हम तहमदों से मोहब्बत नहीं करते, हम माल से मोहब्बत नहीं करते, हम तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुमसे मोहब्बत। हमें ना तुम्हारा पैसा चाहिए, हमें ना तुम्हारी दौलत चाहिए, हमें तो सिर्फ तुम चाहिए, इसलिए कि तुम्हारी तरबियत करके कल मुस्तफा की बारगाह में तुम्हें पेश करना हमारी जिम्मेदारी। 2 तरीके की मियां बच के रहिए, बच के रहिए मियां से। बताइए मुसाफा कर रहे हैं ना मियां, तो देख रहे हैं नीचे नीचे 500 का है 200 का, सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हूं? गरीब के घर नहीं जा रहा, अमीर के घर जा रहा है। अब सुनो यार, उस गरीब से पूछो जो तुमसे दामन इसलिए जोड़ा तुम्हारा पकड़ा, ये 4 बेटियां हैं मेरी, 4 बेटियां हैं, हुजूर का करम होगा तो उनकी शादी का इंतजाम हो जाएगा। है बेटी वालों, उनके दिल से पूछो जाके यार, गरीबी में जिनके घर 3-3 4-4 बेटियां बैठी हुई हैं, बदलो यार अपनी जिंदगी, बदलो यार, बदलो यार। तुमने कमाल कर दिया, तुमने फजूल खर्ची इतनी बर्बाद कर दी, इतनी मेहनत का पैसा बर्बाद कर दिया, और वो भी कव्वाल पर, वो भी कव्वाला पर। जिस पैसे को कमाने के लिए तू परदेश था, रो रो के दुआएं तेरी मां करती थी, बीमार तू पड़ा, कलेजा बाप का हिल गया, तकलीफ तुझे हुई, दम बाप का निकल गया। बोलो बोलो यार। बहन अलग रो रही है भाई के लिए, चचा अलग रो रहा है भतीजे के लिए, मामू अलग रो रहा है भांजे के लिए, खाला अलग तड़प रही भांजे के लिए, पूरा कुनबा रो रहा है उस बेटे के लिए कि सऊदी में पड़ा है, हाय मेरे बच्चे को क्या हुआ। ए लोगों, हमारी इज्जत करो या ना करो, लेकिन माँ बाप की इज्जत जरूर करना। हमारी इज्जत करो या ना करो यार, माँ बाप की जरूर इज्जत करना। इसलिए दुनिया में मौलवी सब कुछ नहीं दे सकता, अगर माँ की परवरिश अच्छी है तो कायनात मिल जाएगी। वो माँ दुआ करती है। आज हम जिस मकाम पे बैठे, सुनिए तकरीर को यार, मैं दिल से सुना रहा हूं आपको। आज हम जिस मकाम पे बैठे, ये मत समझो कि ये बुखारी और मुस्लिम से मिल गई, हमें सिहाह सित्ता से मिल गई, नहीं, ये तो कभी न कभी माँ बाप ने दुआएं की होंगी जो आज आलिम बन गए हम। बोलो बोलो है? और दुनिया का डॉक्टर बन जाना आसान है, मास्टर बन जाना आसान है, इंजीनियर बन जाना आसान है, दुनियावी तालीम हासिल करना आसान है, लेकिन हाफिज कुरान बनना आसान नहीं है। इसलिए डॉक्टर तो वो भी बना सकता है जिसके पास पैसा है, इंजीनियर वो भी बना सकता है जिसके पास पैसा है, लेकिन हाफिज दौलत वाला नहीं। आलिम जो बनता है वो कोई खजाने वाला नहीं बनता, आलिम वही बनता है जिसको अल्लाह आलिम बनाता है। इसलिए अपने बच्चों पर कभी फख्र ना करना कि ये आलिम, ये डॉक्टर बन गया है तो डॉक्टरी की कुर्सी पे बैठ के देखो, कहो मेरा बच्चा कामयाब है। इंजीनियर बन गया तो हाथ कलम में है, ये नक्शा वो नक्शा, सोचो कामयाब है। नहीं, जिस दिन मुसल्लाए रसूल पर तुम्हारा बच्चा खड़ा हो जाए, बोलो यार सुभान अल्लाह, बोलो यार, बोलो यार, जिस दिन तेरा भाई मुसल्ला इमामत पे खड़े होके तुझे नमाज पढ़ा दे, किसी की नमाज जनाजा पढ़ा दे, उस दिन सीना चौड़ा करके कहना, ए लोगों, तुम्हें डॉक्टर मास्टर मुबारक हो और मुझे गरीब को रसूलुल्लाह का गुलाम मुबारक हो।
लेकिन अपने माँ बाप की मोहब्बत दिल में बसाओ यार। ऐसे पैसे बर्बाद मत करो, बहुत शर्म की बात है यार। हल्द्वानी में खाने के लाले पड़े हुए हैं और तू यूं लुड़ा रहा है। इसलिए माँ ने दुआ की थी तुझे, इसलिए जवान हुआ था तू, इसलिए तू बड़ा था। ये दादा मियाँ का एक बार नहीं 100 मर्तबा उर्स करना। अगर माँ बाप नाराज है तो उर्स मनाना कामयाब नहीं हो सकता। बोलो भाई, सही कह रहा हूं मैं आपसे। कितनी भी भारी चमचन डालो, कितनी भी महंगी चमचन डालो, कितना भी बड़ा उर्स कर लो, अगर घर में इस वक्त बैठी तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है तो समझो तुमसे तुम्हारा दादा मियाँ नाराज है? सबसे बड़ा पीर तेरी माँ, सुभान अल्लाह, बोल बोल बोलो। सबसे बड़ी पीरानी तेरी माँ और सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है। दूसरों को मनाने वालों अपने माँ बाप को मना लो, है ना। जैसे जवान हुए नशा आ गया, जैसे पैसा आया नशा आ गया। अब सबसे ज्यादा दुश्मनी अम्मा से निभाई जा रही है। बेगम क्या घर में आ गई, अम्मा की इज्जत खत्म हो गई। जिस माँ ने 17, 18, 22 साल तक तुझे अपनी निगाहों का मरकज और महवर बना के रखा था, बस बेगम के आते हुए तूने बर्तन अलग कर लिए। शर्म की बात है मुसलमानों। किस मुंह से कहते हो तुम अम्मा से नहीं बननी, अम्मा से नहीं बननी, अम्मा से नहीं बननी? अबे जालिम, अगर अम्मा से नहीं बनी तो कायनात में किसी से नहीं बन सकती तेरी। अगर अम्मा का वफादार नहीं तो सास भी काम नहीं आएगी। है ससुराल में जाके अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। सालों के सामने ऐसे बैठा जैसे कि बिल्ली पानी से निकल के आई ठंड में, है? और भैया के सामने ऐसे बैठा। बताइए, तेरे जवान होने में तेरे सास का तेरे ससुर का हाथ नहीं है। बोलो यार बोलो। तेरे जवान होने में तेरे साले का हाथ नहीं है। अरे ये जब तक की मोहब्बत है, जब तक मियां है, सोच लिए जिस दिन डाउन हुआ ऐसे चले आएंगे। और फिर वही काम आएगी बूढ़ी माँ, फिर वही काम आएगी। अम्मा से नहीं बननी, अम्मा से नहीं बननी है। और ये हमारी माँ बहनें देखो, सबसे ज्यादा शादी के बाद दुश्मनी निकालती है तो सास से निकालती है। ये रखना तो रखो, या तो बुढ़िया अलग करो या तो मैं अलग रहूंगी। ये बार बार बुढ़ा खांस रहा, मुझे तो गवारा नहीं है। पूरा घर खांस खांस के इसने बर्बाद कर दिया, गंदगी फैला दी। अरे गिनाने वालों, गिनाने वालियों, आज ये बूढ़ा है तो कल तुम भी तो बूढ़ी होगी, हैं? अब ऐसा नहीं है कि नेकी कर कुएं में डाल, अब तो हाल ये कि नेकी कर फेसबुक पे डाल। अब तो लोग बता रहे हैं कि कैसा करा था, कैसा नहीं करना। बोलो सही कह रहे नहीं कह रहे? मस्त है, इतना भारी मोबाइल ले लिया और कान में वो हुक लगा लिए बिला वजह के। कभी इधर मारा मारा फिर रहा, कभी उधर मारा मारा फिर रहा, कभी इधर मारा मारा फिर रहा। और फिर भी मन नहीं भरा तो बंदर की तरह बाल कटा के चला आया, बुगले की तरह। सही कह रहे? पहले के लोगों के अगर एक बाल सफेद हो जाता दाढ़ी का तो कहते थे यार हम सफेद हो गए यार, देखो यार सफेद हो गए। अब तो 500 रुपए देके सफेद हुए फिर रहा है, उड़ा फिर रहा है। मैं देखो ये बाल इधर, ये पीलीभीत का रोड निकला हुआ, ये अमरिया का निकला हुआ, ये बरेली का निकला हुआ, ये झूमता झूमता फिर रहा। ना अम्मा का ख्याल ना अब्बा का ख्याल है। और अम्मा भी कह रही है लल्ला है, लल्ला अपना क्या जम रहा, क्या स्मार्ट लग रहा, ब्यूटीफुल बॉय। हाँ ब्यूटीफुल बॉय, जबरदस्त हमारा बेटा। और जब ये नक्शेबाजी बारात हो गया आई तो अम्मा करी सर फूट गया। हैं बताओ, ये बुगलों की तरह कटे रखे पड़े तुम इंसानों क्या हो? अंग्रेजों की नकल करोगे तुम, यहूदियों की नकल करोगे तुम,
तुम्हारा कुरान कहता लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर चलेगा तो यहूदियों के पीछे नहीं चलेगा, नसरानियों के पीछे नहीं चलेगा, अंग्रेजों के पीछे नहीं चलेगा। कुरान कहता है अगर चलेगा तो मदीने वाले मुस्तफा के पीछे चलेगा। तौबा करो यार, पता ही नहीं चले कि मुसलमान के बच्चे जा रहे हैं, हिंदू के बच्चे जा रहे हैं। सही कह रहे नहीं कह रहे? रही बच्चे तो इतनी फटी गई पैंट, कहीं घुटना फटा फिर रहा, कहीं घुटना फटा फिर रहा। ऐसा लग रहा कि इसे रोड पे किसी ने पकड़ के मारा है तबीयत से, तो सब कपड़े उपड़े फट गए। पहले ऐसे ही तो होता नहीं होता। अम्मा पूछती लल्ला ये कपड़े कैसे फटे? बोले दो लोगों ने मारा पकड़ के। और 5,000 की पैंट, 10,000 की पैंट और ये फटी हुई पैंट। और 20,000 का मोबाइल जब निकाला बारात में तो ऐसा लहराता फिर रहा, ओफो ऐसा लग रहा कि यही है बारात में। बाकी तो सब बेचारे पत्थर के मिट्टी के बैठे हुए, एक इन्हीं में जान है चलती फिरती। सही कह रहे नहीं कह रहे? अरे 20,000 के मोबाइल रखने वालों, मन नहीं भरा तो 40,000 का लाने वालों, चौराहों पर इज्जत दिखाने वालों, अगर तुम इज्जतदार बनना चाहते हो तो 20,000 के मोबाइल से इज्जत नहीं, 40, 50,000, 1 लाख के मोबाइल की इज्जत से नहीं तुम्हारी इज्जत बनेगी, कीमत से इज्जत नहीं बनेगी। अगर इज्जत बनेगी तो माँ बाप की खिदमत से बनेगी। बाप को कीमती लिबास पहना, माँ को कीमती लिबास पहना। जब तेरा बाप चौराहे पर जाएगा लोग देखकर कहेंगे फला के बेटे ने कितनी खिदमत की है। माँ महफिल में जाएगी तो औरतें देख के कहेंगी इसका बेटा कितनी इसकी खिदमत करता है, मोहब्बत रखता है। ये लोगों इज्जतें मोबाइलों में नहीं मिलेंगी, इज्जतें तो माँ बाप के कदमों में मिलेंगी। फटे हुए कपड़े पहने फिर रहे, बात समझ आपके आ रही नहीं आ रही है? अरे पीछे मत देखो यार, थोड़ी सुन ले और खत्म कर दे। मुफ्ती साहब खत्म कर दो, हैं? थोड़ी देर कह दो सुभान अल्लाह। इनसे पूछो, ये भी कहेंगे हमारे नबी भैया को काय मौल भी लाके बिठा दिया, हमारे पीछे पड़ गया। इन्हें देखो तुम, मोबाइल से इन्हें इतनी मोहब्बत है कि रात में 3-3 सीरियल देख के सो रही हैं। सही है नहीं है? और मैं एक जगह बस में सफर करके आ रहा ना प्रोग्राम से, तो मैंने एक बेचारी बहन को देखा, मैं मोबाइल उसके पास था ना, तो एक फोटो निकाल के भैया बार बार जूम करी जाए, जूम करी जाए, जूम करी जाए, ऐसे देखे। तो मैंने उससे पूछा ये बहन क्या कर रही हो? और वो जूम करके देख क्या रही थी, एक कोई होगी एक्टर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उसकी आंख जो थी ना इतनी जूम कर करके देख रही। तो मैंने पूछा भाई ये क्या हो रहा है? उसने कहा इसकी भौंवें बड़ी अच्छी लग रही हैं, ऐसी बनवा के होंगी सुबह हैं, ऐसे भौं बनवा के आऊंगी। बताइए, अच्छी खासी अल्लाह ने इसे, अरे अगर तू काली है तो को गोरी चक्कर में क्यों फिर रही है मारी मारी? कितने रिश्ते टूट गए ये पाउडर से, पुट्टी की वजह से यार। कितने रिश्ते टूट गए कि जब देखने गए थे तो ऐसा लग रहा है परी है परी, और जब बाद में देखने गए तो ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ही रहम फरमाए। क्या मिसाल दूं मैं तुम्हें, ऐसे देख के बच्चे घबराने लगे ये वही हैं। अभी हम एक पंचायत में गए, पंचायत पता कैसी है, हम तजर्बा बता रहे हैं आपको। बोले मौलाना साहब फैसला कर दूं। क्या फैसला है? बोले फैसला ये कि ये लौंडिया जब हम देखने गए थे तो बड़ी गोरी थी, अब जब हम दोबारा गए तो ये वो वाली नहीं थी, तो बदल गई, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे लौंडा की। लौंडा करा ना ये वाली है ही नहीं, वो तो दूसरी थी। तो हमने कहा अरे थी यही, तू भूल गया, तुझे पता नहीं क्या था? बोले हजरत क्या था? हमने कहा पुट्टी चढ़ी हुई थी इसके ऊपर, पुट्टी चढ़ी हुई थी, पुट्टी 3-3, 4-4 पैंट हुए थे, तब ये गोरी दिख रही थी। मरी फिर रही है, कोई नीला पाउडर लगा फिर रही है, कोई काला पाउडर लगा फिर रही है, कोई दुपट्टा यूं उतारे फिर रही है, कोई यूं चल रहा मोबाइलों से
गाने सुन रही हैं भैया, भरी महफिलों में बातें कर रही, ना अम्मा पूछने को तैयार ना अब्बा पूछने को तैयार। अरे सही कह रहे नहीं कह रहे? ना अब्बा पूछ रहे ना अम्मा पूछ रही है। मेरी बहनों, हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश करता हूं, अपना किरदार फातिमी किरदार बना दो। है अपना ओढ़ना बिछौना है, बताओ यार की बात है तो फातिया का पढ़ना है। कह दो सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कड़वी कड़वी कह रहे हैं इसलिए अच्छी नहीं लग रही है।